परिवार कौन देखेगा? सबको 2-2 परिवार लेके चलते थे, हमको सबको भी देखते थे, कौन देखेगा? पानी भी लग रहा था, एक हाथ पकड़ के बैठे थे, पानी पिला रहे थे। जब पानी पिलाते थे निकल देता था, फिर भी हम पानी ले लेके उनको पिला के पूरा रास्ता ढका रहे। सिर्फ 15-20 मिनट जो बनारस बाकी का बाकी उन्होंने हाथ छोड़ दिया। तो एम्बुलेंस वाले से बोले कि भैया ये कुछ नहीं बोल रहे, तो उन्होंने अपना निकाल उनके हाथ में लगाया, तो उन्होंने भी देखा तो वहीं पर गाड़ी रोक दिया। आधा घंटा वहाँ। नमस्कार, इस समय हम आजमगढ़ जिले के अंतर्गत पड़ता है एक ग्राम सभा है खरसहन कला, जो कि दीदारगंज थाना के जस्ट बगल में ही है। और जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर एक राजन सोनी नाम के युवक थे, जो कि अपनी गृहस्थी को किसी तरीके से चलाते थे। अब जैसा बताया जा रहा है कि 10 वर्ष पहले इनके पिता को भी जो है कुछ दरिंदों ने गोली के द्वारा उनकी जान ले ली थी, उनको मार दिया था। इनको भी कुछ शायद घायल-वायल हुए थे। लेकिन आज इस घर की ये हालात है कि अभी जो है मतलब कि वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। ये पीड़ित परिवार है, हम इन पीड़ित परिवारों से जानना चाहेंगे, क्योंकि इस घटना में ये लोग पिलकिच्छा घाट पड़ता है, जहाँ पर शव का जो अंतिम संस्कार होता है, वहाँ पर मिट्टी को ले जाते हैं। फिर जो है फिर पुलिस जाती है, फिर पोस्टमार्टम के लिए अभी जो है पोस्टमार्टम के लिए जो है मिट्टी गई हुई है आजमगढ़। और इस घर परिवार में देखिए जो है रोती भी लगती है। उनकी माताजी हैं, जहाँ पर इनके पति को पहले ही मार दिया जाता है, और आज जो है बेटा भी इस दुनिया में नहीं है, और राजन के कोई शायद भाई भी था जो है वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। इस घर पर जो है आफत पे आफत आती गई। कैसे का फैल रहा राजन? बस ये पट्टीदार में पैसे के बारे में कुछ बात कही हुआ था, पैसे ले लिए और दिए नहीं। अच्छा। जो लोग बंद थे उनको साइन करा के पिला खिया के साइन करा के ले लिए और कह रहे नहीं मिला। इनको जब पता लगा कि खेत बेच के पैसा दिए तो ही कहने लगे कि आप हमसे छिपाए क्यों? जब बाप बनाया आपको तो हमसे धोखा क्यों किए? इसी बात पे उलझन है, लड़ाई हुआ। उसी दिन से घर द्वार छोड़ दिए, कोई न आता है न जाता है, कोई नहीं, बोल चाल भी बंद हो अच्छा, गई। जो पट्टीदार के लोग हैं। हाँ, क्या नाम उन लोगों का? उन लोगों के नाम हो मेवालाल। हाँ, अच्छा। 3 लड़के हैं, सोनी, मनीष, शुभम। अच्छा। मेवालाल के। हाँ तो जी। कैसा पैसे का बंटवारा कैसा था जब इनके पापा ख़त्म हुए थे तो 3 व्यक्ति बंद थे। अच्छा। अभी 11 साल बाद उनके मतलब सुलह हुआ, जी वही पैसे जी। सुलह में। हाँ, तो कितना पैसे था, मतलब कि मतलब इतना बड़ा इनको कदम उठाना, तो कितना पैसा वो लोग गमन किए थे? 30 लाख। 30 लाख। अच्छा। 5 लाख रुपया वकील लिया है, 25 लाख के लिए है। अच्छा। वो भी हथन से, ऐसे नहीं। हाँ, अच्छा। बस यही बात है। जी। सब लोग लेके जा रहे थे मट्टी। हम गए थाने में, थाने वाले फ़ोन किए कि मट्टी ले आओ। मट्टी आ गया, जो लोग यहाँ बैठे थे वो भी भाग गए। अब मट्टी के साथ जो है बैठे थे, मट्टी को छोड़ के सब लोग उतर के चले गए। जी। ये देखिए राजन जी की माता हैं, रोती भी लगती हुई, क्योंकि इस परिवार पर जिस माँ ने मतलब कोई नहीं अब कमाने वाला है, सबको लेके वही चला रहा था, अब कौन चलाएगा? दरिंदों के द्वारा जो है पहले ही 10 साल से विधवा की जिंदगी जी रही थी, कहीं न कहीं से बच्चों का ही सहारा था। राजन के को और भाई भी रहन जो आज बड़ा लड़का रहा, वो भी एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया। हाँ, 6 साल हो गए। 11 साल इनके बाप के हो गए। मतलब मौके से घर की देख रेख नहीं है, अब कोई नहीं है। वही एक लड़की शादी है हमारे। तो पैसा जब ले लिए थे तो कुछ बताते थे कि हमको उस पैसे का चिंतन है? कुछ आप लोगों से बातचीत करते कुछ नहीं, बस बाहर पता लगा, वो कुछ नहीं, कुल छिपा लिया। कह रहा खाली 90,000 मिला था। अच्छा, वो लोग बता रहे थे। हाँ, जब पैसे की बात चला तब ये भी कबूला नहीं, वो भी नहीं कबूला था, कुछ नहीं, एक पैसा नहीं। और जब बात कही हुआ तो घर द्वार छोड़ दिए, बोल चाल भी बंद कर दिए। कल लड़का ख़त्म हुआ, कोई नहीं आया हमारे दरवाजे पे। उसका बाप आया था, हाथ जोड़ के मेरे पैर पे गिर गया। हम कहे अब ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं। और जब लड़ाई हुआ तो लड़का बोल दिया कि हम तुम्हारे कारण जान दे दूंगा कुछ खा के, पैसे के पीछे। अब इसका राजन पहले ही पहले वो इसके दरवाजे पे बोले थे, जब ये बात बोले तो भगा दिया दरवाजे से।
सच्चाई यही है और कुछ नहीं यहाँ। अच्छा, पहले उनसे मतलब लड़ाई झगड़े में कहे थे कि मैं पैसे की वजह से अपनी जान दे दूँ। 20 दिन हुआ। हाँ अच्छा, ये झगड़ा 20 दिन पहले हुआ था? हाँ 20 दिन पहले। अच्छा, मतलब इन्होंने कहा होगा कि हमारा पैसा दे दीजिए, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगा। हाँ यहाँ पर देखिए बहुत ही दुखद समाचार है, कहीं न कहीं से इनके जो पिताजी 11 साल पहले और इनके एक बेटे 5 साल पहले जो एक्सीडेंट में उनकी जान चली जाती है। आज ये घर जो अनाथ हो गया, एक जो राजन जी थे उनके सहारे पूरे घर परिवार का खर्चा-वर्चा चलता था। कहीं न कहीं से आज राजन जी भी इस दुनिया में नहीं हैं। बहुत अच्छा पैसा कमाता था, पूरे चलाता था। 4-4 बच्चे स्कूल जाते हैं, 1200-1500 महीना जाता है। जी। अब सब कैसे क्या होगा, बस हमें अन्याय चाहिए और कुछ नहीं, अन्याय चाहिए। बताओ ये बच्चा कहाँ जाएंगे। एक बड़ी लड़की है, एक है, एक और वो जम बैठी बहू है। 3 बच्चे इनके, 3 बच्चे उनके। जी। तो कैसे कहाँ पर थे जो है क्या किए थे, कैसे उनकी जान गई? राजन? वही बोल दिए थे ना। बोल दिए यहाँ पे घर पे फिर कैसे हाँ क्या? घर पे छत पे सोए थे, हाँ, हाँ। रात को आए, सोए थे दुकान पर से। सुबह 6 बजे किसी के पास फ़ोन किए, मैं ये पैसा नहीं दिया, मैं जहर खाने जा रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तब वो घर पे फ़ोन किया कि जाओ जगाओ। जब जगाया जा रहा था तो उल्टी उल्टी करके उसी में लौट रहा था, जान नहीं निकला था। वहाँ पर कुछ था मतलब जहर का कुछ पाउच-वउच कागज़-वगज़ भी मिला? हाँ मिला होगा, ले गए होंगे, जाँच ऊँच तो भया है। जी, 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 जी। मतलब जब आप लोग गए तो उनका मतलब प्राण निकल चुका था? नहीं, यहाँ से तुरंत शाहगंज भेजे, शाहगंज डॉक्टर नहीं मिले, जौनपुर भेजे, जी। जौनपुर से वो कर दिए, मतलब सुई दवाई करके बोतल लगा के एम्बुलेंस में बैठा दिए, बनारस लेके जाओ। अच्छा, अच्छा। 2 मिनट पहले हमसे आँख खोले, मम्मी बोले हुँ। ठीक थे, रास्ते में पता नहीं ऐसे क्या हुआ कि 2 ही मिनट बाद फ़ोन आ गया कि ख़त्म हो गए। अच्छा, साथ नहीं हैं? हम नहीं थे साहब, हमारी तबीयत ना ठीक रहा। जी, जी। इनकी बहू थी और जो इनकी जेठानी है वो थी, सब एक ही में है। जी, जी। तो देखिए अच्छा, जब ये मसला चल रहा था तो आप लोग थाने-वाने भी गए थे जो है कि उनके खिलाफ? नहीं हाँ, पहले बोल रहे थे कि मट्टी आ जाए तब थाने में जाए, जब खबर आए नहीं, मरने। जब वो जिंदा थे राजन जी तो आप लोग थाने-वाने भी मैटर गया था कि नहीं केवल आपस अरे में झगड़ा हुआ? अरे साहब एक दिन बोल दिया 5 लाख रुपया वकील लिया था, गया वकील से बोल दिया, कहा तुम्हें वो गाली दे रहा है 5 लाख बदे। अच्छा, अच्छा। हाँ हुँ, वो खूब बोले फ़ोन कह हुँ। कहा थे न हमारी बेइज्जत करा रहा है, जी, इनसे कह रहा उनसे कह रहा, जी। हम तू लड़का है ना, ना सांप है, लड़का नहीं है तुम्हें। जब इनके पापा के गोली लगा था जी। तो इनके भी गोली सीना में मारा था। अच्छा, इनको राजन जी को भी लगा हाँ था? इनके भी लगा था, तो बनारस गए, इनका गोली निकला, ये ठीक हो गए। जी। वही कह रहा था तू लड़का नहीं है, कसाई है, तुझे मैंने खून दिया, जियाया पाला कुत्ता काटते हैं, भाग यहाँ से, भगा दिया। हुँ। वही आया, तब से टेंशन में 20 दिन से न दुकान पे न कहीं आना जाना। परसों दुकान पे गया था, अच्छा, परसों दुकान खोले थे? परसों दुकान पे गया था जी, जी। और कल ही बात हो गई है। जी, जी। देखिए मैटर पैसे का अगर 2, 4, 6, 10 हज़ार का, लेकिन यहाँ पर जो मैटर ये लोग बता रहे हैं कि 30 लाख का मैटर था जिसमें 5 लाख वकील भी खाता है और 25 लाख जो है इनके जो भी पट्टीदार में थे। हमारी बेइज्जती करा रहे हो बता के। जी। वो बोला ठीक है, बेइज्जती तुम्हें लाज लाज बहुत है, न रहूँगा न कहूँगा, हमारे मौत के जिम्मेदार तुम ही हो। इतना कह के दरवाजे से आ गया। 20 दिन कैसे कैसे रहा, चला इधर उधर, जी। फिर कल ये बात कर लिया। आप लोग घर में समझाते थे कि हाँ? अरे भैया हाथ पे सर पे हाथ रख रख बहुत बोले, कसम क्रिया पूरा तलाशी ले, बहुत समझाए, कहा नहीं मम्मी मैंने फेंक दिया, ये वो बहुत समझाए। जी, जी। तो मतलब आप लोगों से मतलब झूठा-वूठा बोलते थे कि नहीं अब नहीं कुछ करेंगे ऐसा? हाँ जी। अब परसों बहुत खुशी से था, जी। बहुत खुशी से था, दुकान पर से आया, दोनों बच्चों के बैठा के ले गया, गाड़ी से घुमाया चौराहे तक, जी। फिर ले आया, खाना बना, खाना लेके गया, अपना खाया। ये भोर में बात हुआ है। जी, जी। आप लोग प्रशासन से क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए आप लोग से? न्याय चाहिए। हाँ जैसे हमारा लड़का गए, हम तड़पा था ये हमरे के खर्चा दे की, हमें न्याय चाहिए बस। ये देखिए उनके मासूम बच्चे हैं। बताओ
मासूम बच्चे हैं, एक तो ये विधवा थी ही और कहीं न कहीं से इस घर परिवार में जो आफत की आंधी आई है, एक बेटे की पहले ही जान चली गई और यहाँ पर राजन जी भी जो है खुद से खुदकुशी कर लेते हैं और कारण होता है पैसा, पट्टीदारी पैसे में जो इनके पैसे को गमन कर लिया जाता है। आप कहाँ रहेंगे जो है, आपको पास में कहीं वहीं पे रहेंगे अपने माँ बाप के पास। अब कहाँ जाने का दिन है, इतना छोटा छोटा बच्चे लेके हम किधर जाएंगे, किसके पास है? दूसरे के कारण कोई अपना थोड़ी करता है। पैसा लेना था तो सीधे बोल के ले लिए होते, काहे को इतना बोल के लिए चोरा के लिए है? वो तो पैसा के लिए बर्दाश्त कर दिए थे। बाप बेटा ऐसा ऐसा गाली दे के अपने द्वार से भगाए थे, हम तो नहीं भगाते हैं कभी किसी को। अच्छा, पैसा जो था ही साथ इनको मतलब कि झगड़ा झंझट किए थे, गाली वाली, उसका भी सदमा इनको लगा था? नहीं, उसके बारे में वो नहीं बताया। जो पैसा वो दिया था वहाँ कैसे पता चला है, इन्होंने नहीं बताया। जब इनको पता चला तो इन्होंने जब कहा तब इन्होंने कहा कि नहीं, हमें पैसा नहीं मिला है, सिर्फ 90,000 मिला है। पूरा 45 लाख लेके क्या करेंगे इतना? हमारे घर पे लड़के नहीं थे, पैसे के दूसरे के लिए कोई अपना जान गंवाता है? इनके पास क्या क्या नहीं है, सब कुछ तो बना के गए हैं। कोई ऐसा बात बोल देता है कि जान देना पड़ता है, परिवार बात तो सब छोड़ के गए हैं। इतना कोई को नहीं परेशान करना चाहिए, हमें हमारा इंसाफ दिलाइए। जैसे वो 20 दिन पहले जो झगड़ा झंझट हुआ था, उसके बाद आपसे भी कोई दिली बात बता रहे थे कि हम नहीं रहेंगे, जहर वहर खा लेंगे, आपसे भी कहते थे? हाँ, वो सब जानते थे। पहले हम सब बताए नहीं थे कि हम ऐसा काम करेंगे। हम नीचे आ गए नहाने, अपना काम करने, तभी वो अपना कब हाथ लगाए कब क्या किया हमें नहीं मालूम। सिर्फ हमें नीचे आने में 15 मिनट हुआ, तब उतने मुँह पता नहीं क्या किए। हाँ, और वो सब उतना ज़्यादा बोलते थे, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किए थे, बहुत कई बार बोल चुके थे। इन्होंने इस बार ज़्यादा कुछ बोल दिया, उनको ज़्यादा लग गया था। हाँ, वो 4 दिन पे दुकान, उन सबके बात ऐसा होता था, 4 दिन घर पे बैठ के एकदम मुथुआ हो जाते थे, बीमार मतलब पड़ ऐसे टेंशन में घर पे बैठे रहते थे? वहाँ 4 दिन वो दुकान पे नहीं जाते थे। जान जाइए वो अकेले है, फिर भी अपने परिवार को खर्चा चला रहे थे, किसी से कभी कुछ नहीं मांगे। इतना बड़ा बड़ा बच्चे, अच्छा अच्छा पढ़ाई लिखाई सब कुछ उन्हीं के ऊपर था, और काहे बदे इतना बड़ा उन्होंने बात बोला, इसी का हमें इंसाफ दिलाइए। देखिए, इनके पति को जो है इस तरीके से लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है कि आज पति इनके इस दुनिया में नहीं है। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ये बेटी एक बेटा है? नहीं, 2 बेटी 1 बेटा है। एक बेटी 5 साल की, एक 4 साल की है। बेटा 22 महीने का है, अभी पूरा 2 साल का भी नहीं है। इतना बड़ा बड़ा बच्चे का पेट कहाँ से भरेंगे हम? अभी हमारे सब बच्चे दूध पीते हैं 2-2 लीटर, कहाँ से हम देंगे, किसके भरोसे हम देंगे? कोई उसके लिए तो तैयार होगा, जान ले लिया अब क्या लेगा? उसका हमें इंसाफ दिलाइए उनके हाथ से बस। इंसाफ में आप क्या क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए उन लोगों के साथ? हमें क्या, कुछ नहीं। अब जैसे जिन लोगों ने इस तरीके से प्रताड़ित किया, आपके घर को बर्बाद किया है, उन लोगों के साथ क्या प्रशासन हाँ, करे? उनको हमारे सामने लेके आए, उन्होंने यहाँ करे, हमारा जो इंसाफ है उनके सामने हमारा इंसाफ दिलाइए। हम इसी से चाहेंगे और कुछ नहीं चाह रहे हैं उनसे, बस इतना। उनके घर इतना परिवार है, चाहे जो बोलते निकल जाता है, हम सब कभी कुछ नहीं बोलते। हमारी माँ एक बार डांट देती है, हम सब हट जाते हैं। उनके आगे हम सब एकदम मुथुआ हो गए, हम सब कभी बाहर नहीं बैठते थे। आज उनके ना रहने से हम सब कहाँ कहाँ बैठे। 4 बार हम थाने में गए हैं, उनके ना रहने पर भी हम थाना तक नहीं देखे थे। सिर्फ आते थे, थाना से आते थे, कभी थाना में नहीं घुसी हैं। आज इतना बड़ा हमें कारण क्यों मिला कि थाना में हम गए? हमें सबका परेशानी आ रहा है आज। देखिए, पूरा घर बर्बाद हो चुका है, मासूम बच्चे हैं। एक बच्चा देख सकते हैं, एक दूधमुहा बच्चा है जो कि बेचारा भी जानता ही नहीं कि दुनिया क्या है, लेकिन इसके पिता के साथ इस तरीके से दरिंदगी होती है, इस तरीके से अपशब्द कहे जाते हैं और पैसे का गमन होता है कि वो खुद से अपनी जान को दे देते हैं। ये बहन है क्या? ये देखिए, कहीं न कहीं से जो मतलब कि एक भाई तो पहले ही दुनिया छोड़ चुका था, पिता भी नहीं था, और एक भाई था जो कि कहते हैं कि जो नैहर में भाई भाभी या माता या पिता का ही सहारा होता है। आज इनके सारे सहारे टूट चुके हैं। भाभी बची हैं, इनका भी जीवन अधूरा हो चुका है। आज इनकी दुनिया में देखने ताकने वाला कोई नहीं है। आप घरे रहीं, कहाँ रहें जब भैया के साथ में हैं? अपने घर थे, ससुराल थे। आपसे फ़ोन से कुछ बात होती थी भैया से? हाँ, होती थी। जी। होली के दिन हुई थी। होली के दिन आधे हुई घंटे, थी? हाँ, आधा घंटे बात करे थे। जी। उस समय कुछ दुख उख आपसे कह रहे थे कि? नहीं, कुछ नहीं, जी। कुछ नहीं। देखिए, अब इन बहनों के ऊपर क्या बीतेगा, जिसका एक भाई पहले ही चला गया था, पिता को तो हत्यारों ने, अब क्या कहा जाए, कितनी दुर्भाग्य इस घर की। हमारा परिवार कौन देखेगा? सबको 2-2 परिवार लेके चलते थे, हमको सबको भी देखते थे, कौन देखेगा? कोई है सहारा?
अभी एक बहन की शादी भी बाकी है। हाँ। अब सोचिए कि इस घर परिवार का जो आर्थिक स्रोत था वो सारे बंद हो गए। उन लोगों ने पैसा भी गमन किया। इन 2 बच्चों की पढ़ाई, बेटा भी है, ये दुधमुहा बच्चा है जहाँ पर इन्हें हमेशा जो है पैसों की ज़रूरत है पढ़ाई लिखाई के लिए। साथ ही साथ जो है इनकी एक बहन की भी अभी शादी जो है करनी है। ऐसे में घर परिवार किस तरीके से अपना जीवन बिता पाएगा? प्रशासन से क्या मांग है आप सबकी? हम लोग को न्याय चाहिए। तो कभी कोई दुख परेशानी आपसे भैया नहीं बात नहीं, दुख की कुछ बात नहीं। जी, जी। जिस दिन वो जहर खाए उस दिन भी आपसे कुछ बातचीत किए थे कि बच्चे को देखना, कुछ ऐसा कोई शब्द बात नहीं, जैसे हम सोते थे वैसे हम उनके साथ सो गए। उनका हल्का हल्का कभी कभी बोलते थे, अभी छू दो, कहते थे दर्द हो रहा है, तो 1 बार 2 बार नहीं छूते। फिर हम जब गए कमरे में तो वो सो गए थे, तो हम भी चुपचाप सो गए, सिर्फ उनका हाथ पैर दबाए फिर उनके पास सो गए। और सो के फिर हम अपना नीचे चले। उन्होंने उस दिन भी बोले मगर अच्छा से बोले, ये कुछ नहीं बोले कि हमारे मन में ये है वो है। जैसे हम सोते तो वैसे हम सीधे सो गए। फिर हमारा टाइम नहीं हुआ, हम नीचे उतर के आ गए। फिर हम नीचे आते थे तो उनके भरोसे हमारा बच्चा सोता था। जो बच्चा उठता था आता था, नहीं तो उन अपने हाथों से लेके नीचे आते थे। उस दिन हम नहा रहे थे, नहाते वक्त उसने क्या किया हमें नहीं मालूम। हम नहाते वक्त वैसे भी कपड़ा पहन के हम सीधे छत पे चले गए सबके साथ। वो भी हम देख के जब हम उनको देखे तो हम उनको जब देखे तो हम उनको खुद ही नहीं चीनी हमें क्यों नहीं। हम इतना हम बुलाए कुछ बोलबे नहीं करी। हमारे यहाँ के जो लोग हैं पब्लिक ना, उन्होंने बहुत धीरे लापरवाही की। अगर उन्होंने तुरंत हाथ लगाया तो आज हमारा ऐसा हालत नहीं हुआ होता। उन्होंने पहले ही यहीं पे देरी कर दी। फिर भी हम उनका साथ नहीं छोड़े, हम उनके साथ पीछे पीछे गाड़ी में बैठ के चले गए। मम्मी से पूछे, मम्मी जाए, मम्मी कहाँ जाओ। हम उनका सारा हाथ पूरा छोड़े नहीं, पूरा रास्ता हम उनके साथ हम निकल गए। पूरा रास्ता पानी पिलाते पिलाते गए। जब भी पानी पिलाए ठंडा ठंडा पानी, गाड़ी रोक रोक बार बार हमने पानी की बोतल और लेके, पानी मांगते थे। हाँ जी, जी। बहुत पानी पिलाए। अच्छा। साहिबगंज में लेके 2-3 बार एक ही डॉक्टर को उन्होंने हटा दिया। जौनपुर 2-3 डॉक्टर लेके गए, उन्होंने जवाब दे दिया। सीधा बनारस के रास्ते इतना दूर पड़ जाता है कि हम खुद ही हार गए कि हाँ हम बताए आधा बनारस हमें 15 मिनट बाकी का भी है। वहीं पे हमने हमारे सामने हमारा हाथ पकड़े थे, ऐसे हाथ छोड़े कि हमें कुछ पता नहीं चला। हमारे सामने वो मुँह up उनके बैठे थे, उनके हाथों पकड़ के कहते इंजेक्शन लगा था, पानी भी लग रहा था। एक हाथ पकड़ के बैठे थे, पानी पिला रहे थे। जब पानी पिलाते थे निकल देता था, फिर भी हम पानी ले लेके उनको पिला के पूरा रास्ता डकार है। सिर्फ 15-20 मिनट जो बनारस बाकी का था कि उन्होंने हाथ छोड़ दिया। तो एम्बुलेंस वाले से बोले कि भैया ये कुछ नहीं बोल रहे, तो उन्होंने अपना निकाल उनके हाथ में लगाया। तो उन्होंने भी देखा तो वहीं पे गाड़ी रोक दिया, आधा घंटा वहाँ पे कर। और जब वापसी होने लगी तो आधा घंटा हम सबको रास्ते में रोक लेके आए गए घर पे। सीधा डायरेक्ट घर पे नहीं लेके आए गए हैं। हम सब आ रहे थे, कई रास्ता मुड़े बर्दा करो ये सब लेके। हम सब पूछे भैया किधर से लेके जा रहे, कारण बर्दा कहीं लेके जाए। हम सब बर्दा का रास्ता नहीं देखे थे, सिर्फ गाड़ी भरोसे हम सबको आने जाने में लेके आते समय में 1.5 घंटा हम सबको रास्ते में रोका गया था। वही हम सब कह रहे थे कहीं अब रोका गया है, तो सब रोक अपना आगे चल के आधा घंटा बैठते थे। हम सब उसी में चिल्ला के तब उठुआ हो गए, कुछ कोई नहीं सुना था। जब घर पे लेके आते देरी नहीं, 1 लोटा नहा के सब लोग हटा दी, कभी पूछे भी नहीं कुछ। हम सबको कुछ नहीं पूछे। वो लोग जल्दी में मतलब कि लाश को अंतिम संस्कार करना चाहते 2 ही मिनट में जान नहा के हटाए, यहाँ उतारे, हम यहाँ बैठे, तुरंत उनको गाड़ी पर रख उठा। तो हमें इंसाफ के लिए हम पुलिस को बोले, तो पुलिस ने बोला दिखाओ कौन अपने हाथ को किया हो, तो हम इंसाफ दिलाए। तो पुलिस को दिखा, मट्टी बुला के पुलिस को दिखवाए, मट्टी पोस्टमार्टम पुलिस लेके गए, उसी को जांच करेगा। हाँ जब इन्होंने कुछ करा तो इंसाफ दिलाएगा पुलिस, नहीं दिलाए तो आप दिलाइए, हमें इंसाफ चाहिए उसका। देखिए कहीं से जब उनकी हालत बिगड़ती है, यहाँ से जाने में ही विलम्ब, यहीं पर आधा 1 घंटा यहीं पर समझ लो बहुत ज़्यादा समय इन्होंने लगा दिए सब लोग यहीं पे। कुछ कम आधा घंटा छत पे उन्होंने गाड़ी थी यहाँ गाड़ी थी लेकिन नहीं लेके गए, कोई सहारा नहीं बना। जी। बता दें कि इस बाज़ार में रहते हुए इस परिवार की यह दशा है कि इनके साथ में कोई सहयोग में नहीं खड़ा हुआ और यहीं से जो है मतलब करते हैं, ज़्यादा समय लॉस करते हैं कि किसी तरीके से मिट्टी को जल्दी से जो है दफना दिया जाए और इस परिवार को कुछ भी कहने के लिए चांस नहीं दिया जाता है। और जब हमने भी गाड़ी के लिए बोला तो नहीं, पहले पिला दो अभी आराम हो जाएगा। यहाँ पे डॉक्टर भी बोल अपना परिवार रह के कोई गाड़ी नहीं दिया, बाहर के आदमी लेके आए गए, गाड़ी चौराहा से ले गए तब हमने लिया। अब जाएगा तो शुभ समय तो लगेगा, अपने घर में कोई आदमी खड़ा नहीं, वो सब खड़े थे मगर कोई साथ नहीं दिया। तो कहा मान ले अपने घर वाले की तरह
बच्चा जो आ रहा है अपने घर के कह रहे इतना परिवार है तो काम नहीं देता, कोई काम नहीं दे, कोई बैठा है बाहर के देख लीजिए सब घर ही के मन नहीं बैठा है, कोई 5 लोग भाई है 5 बाप, कोई बाप नहीं द्वार पर आके बैठा है। और ये आदमी थे एक बार किसी का कुछ होता था तुरंत गाड़ी लेके निकल जाते थे, उतना बड़ा बड़ा गाड़ी घर द्वार देखे क्या करेंगे, मेन तो आदमी होता है। दूसरों के सुख दुख में शामिल होने वाले व्यक्ति के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ उस हाँ, दिन। कुछ कोई नहीं। 2 दिन दुकान पे जाए, 6 दिन उनके साथ ही इधर उधर घूमता रहे, बाकी हम बोले का चल कोई बात नहीं। हम लास्ट में यही कहेंगे कि जो इस परिवार को, ये पीड़ित परिवार, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जो भी यहाँ के शासन के अधिकारी हैं, जो भी एसपी महोदय हैं, जो भी नेता हैं, विधायक हैं, अभी तक क्या कोई नेता द्वार पे अभी तक कोई इधर झाँकने तक नहीं आया, नेता पड़े तो यहीं पे सब बगल के हैं, कोई नहीं झाँकने आया, कोई पूछने तक नहीं आया। सारी रात हम सब इतने परिवार में अकेले पूरा रात काट ली, कोई नहीं झाँकने आया है। ऐसा मोहल्ला ऐसा परिवार हो गया, और कोई परिवार बोल दे कि इनके घर के कोई हमें ऐसा कह के निकल जाता है, हमारा आदमी बोल देगा, हम ही सबको डांटेगा, कभी किसी को नहीं बाहर उठवा बोलता है। इतनी बड़ी माँ अगर कुछ बोल दो तो भी बर्दाश्त करते, इतना आदमी बर्दाश्त क्या जान जाइए। पर लोग कहते हैं कि परिवार को छोड़ के बड़ा परिवार मिले तो कोई बाहर से एक को मिल जाए तो ही मिला है आज के ज़माने में दुनिया में, हम सब नहीं मिले हैं किसी को, मगर हम सबके साथ बहुत लोग मिल चुके हैं। देखिए जो इस परिवार के साथ कोई ना नेता या ना विधायक, कोई भी मदद के लिए नहीं, यहाँ से मतलब कि परिवार अकेले ही इस दुनिया में जी रहा कि इस परिवार का कोई सहारा नहीं। अगर यहाँ पर कोई हमदर्द होता, सहानुभूति वाला होता तो शायद इनके पति को बचाया भी जा सकता था। ये बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही कठिनतम बात है कि इस समय जो भी नेता है, विधायक है, तमाम जगह वोट के लिए दौड़ते हैं, पीड़ित परिवारों के दुख सुख बांटते हैं, लेकिन यहाँ पर इस परिवार के साथ है राजन सोनी का बिखरा हुआ परिवार है, और कहते हैं कि बिगड़े पर कोई साथ नहीं देता। तो आज इस परिवार की वही हालात बनी है कि आज इस परिवार बिखर चुका है, आज इनके साथ कोई खड़ा नहीं है। अगर यही घटना किसी बड़े घर पे होती तो तमाम तरीके से बड़े बड़े अधिकारियों की लाइन लग जाती, तमाम तरीके से लोग जानकारियां करते, लेकिन ये जो है उनकी बहन, ये पत्नी, ये मासूम बच्चे किस तरीके से न्याय पा पाएंगे। देखिए जो दुधमुहे बच्चे हैं, ये मासूम बच्ची है, इनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा आखिर में कौन देखेगा। तो मैं यही शासन प्रशासन से लोगों से कहूँगा, जो भी यहाँ के अधिकारी महोदय हैं, जो दीदारगंज थाना के अंतर्गत ये पड़ता है, जो ग्राम सभा है आजमगढ़ जिले के अंतर्गत, इस सोनी परिवार के साथ आएँ और जो भी हो सकता है आर्थिक सहयोग दें, उस परिवार को न्याय दिलाएं, और जिस लोगों ने जिन लोगों की वजह से उनकी जान गई है, ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और सबसे मुख्य बात यह है कि इस परिवार को आर्थिक सहयोग अगर नहीं मिला तो जो बच्चे हैं खाने के अभाव मर जाएंगे। अब इनका कोई स्रोत नहीं है एक पैसे का, अब तो एक पैसा कहीं से आने वाला ना बा माता जी, नहीं आने वाला कुछ नहीं। और जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, इस परिवार के साथ सहानुभूति खड़े, तमाम लोग सहयोग के लिए भी अपनी अपनी जो है मतलब कि सहयोग की संस्थाएं भी चलाते हैं। तो ऐसे परिवारों को सख्त से सख्त सहायता की ज़रूरत है, और सबसे पहले तो जो भी यहाँ के अधिकारीगण महोदय सब लोग आएँ, इस परिवार के साथ खड़े हों। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।